हमारे देश में कई अनूठी और अजूबी कहानियां और कई ऐसी जगहें हैं जहां से जाने कितनी किंवदंतियां जुड़ती हैं। कई सारी कहानियां और बहुत सारा इतिहास भी ऐसा है। ऐसा ही एक शिव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर ग्राम सरसेड़ में स्थित है, जो हरपालपुर कस्बे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवधाम सरसेड़ की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। ग्राम सरसेड़ महाराजपुर विधानसभा और टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है। सरसेड़ गांव 6वीं शताब्दी में नाग राजाओं की राजधानी रहा है। इस गांव में बना शिव मंदिर पहाड़ की गोद में स्थित है, जो पूरी तरीके से पत्थरों को काट कर बनाया गया है। सावन के माह में सावन के सोमवार व्रत भगवान शिव पूजा के लिए विशेषकारी माना जाता है। नागराजाओं की आस्था, धर्म और विश्वास का प्रतीक अनोखा शिव मंदिर भले ही कोणार्क और खजुराहो के मदंगेश्वर मंदिर की तरह प्रसिद्ध न हो पाया हो, लेकिन शिवधाम सरसेड़ के प्रति भक्तों की बहुत गहरी आस्था है। शिवधाम सरसेड़ के शिव मंदिर में सैकड़ों हजारों भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। जानकारी के अनुसार 6वीं शताब्दी में भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और उनके ऊपर एक विशाल चट्टान शेषनाग की तरह स्थित है और ये चट्टान हर साल शिवलिंग से ऊपर उठती जा रही है। बहुत पहले श्रद्धालु लेट कर परिक्रमा करते थे, लेकिन अब इतनी जगह हो गई है कि श्रद्धालु पूजा अर्चना और आसानी से परिक्रमा कर सकते हैं। ये भी मान्यता है कि गुफा में आभूषणों का खजाना है। इसमें लोगों का जाना वर्जित है और गुफा को बंद कर दिया गया है। इस मंदिर की प्राकृतिक विशेषता यह है कि जो शिवलिंग के ऊपर विशाल चट्टान है, वो प्रत्येक 5 वर्ष में 1 इंच ऊपर उठती है। नागराजा शांतिदेव के समय से महाशिवरात्रि के पर्व पर मेला लगाने का आयोजन यहाँ पर से शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक लगातार महाशिवरात्रि के पर्व पर मेले का आयोजन भी किया जाता है और शिव पार्वती विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शिवम सोनी और आप देख रहे हो पैप्टिक टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार। इस समय हम छतरपुर जिले के हरपालपुर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सरसेड़ में, जहां प्राचीन मंदिर भोलेनाथ का शिवधाम सरसेड़ है, जहां पर ऐसा मानना है कि यहां भक्तों का जो ऐसा मानना है। और यहाँ जो चट्टान के अंदर शिव जी की शिवलिंग है, जो हर साल एक चावल बढ़ती है। यहाँ हमने श्रद्धालुओं से बात भी की तो उन्होंने इस प्राचीन गुफा के बारे में कई ऐसे रहस्य बताए हैं जो चौंकाने वाले हैं। जो बता दें कि यहाँ पे एक बारात पे भक्तों का मानना है कि यहाँ पर एक बारात आई थी और वो समा गई थी। तो भक्तों ने भी ऐसा बताया है। हम आपको पूरी स्टोरी दिखाते हैं, पैप्टिक टाइम्स पर बनी रही है। सरसेड़ में ये भूतेश्वर महाराज का जो भोलेनाथ का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है। हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे यहाँ पर कि जब हम लोग यहाँ पे परिक्रमा लगानी पड़ती थी ना मंदिर की, तो यहाँ लेट करके परिक्रमा लगानी पड़ती। हमने खुद अनुभव किया है। और अब यहाँ पर आराम से बैठ के आराम से आदमी पूजा अर्चना कर लेता है, जबकि यहाँ पर लगभग 20 से 25 फुट ऊंची शिला रखी हुई है मंदिर के ऊपर, जिसका गुफा का आकार बना हुआ है। और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है। मेरे भी कई काम यहाँ अटके थे, जो भोलेनाथ के पास आने के बाद सब एक एक करके सब निपटते गए। गुफा लोगों का, पूर्वजों का कहना है कि जो ये गुफा है वो यहाँ से जो गुफा निकलती है वो गड़ी में जाके मिलती है, और गुफा बंद कर दी गई है क्योंकि वहाँ पर गुफा में जो भी जाता है लौट के नहीं आता है। पूर्वज लोग ऐसा बताते हैं कि हमारे यहाँ एक बारात आई थी, तो एक एक करके लोग वहाँ जाते रहे, लेकिन लौट के कोई नहीं आया। ऐसे ही पूरी बारात उसी में समा गई थी, मगर लौट के आज तक कोई नहीं आया। पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा हो रही, हजारों वर्ष पहले से हो रही। नाग राजाओं का समय का मंदिर है। पहले ये चट्टान नीचे थी, फिर धीरे धीरे ऊपर को साल में 1 चावल के बराबर टंगती है। पहले बाहर से ही दर्शन करते थे, वहीं से जल चढ़ाते थे। एक बांस में तार का छल्ला बना के वहीं से जल चढ़ाते थे, दर्शन करते थे। फिर धीरे धीरे इतनी टंगई लेट के आने लगे, कुछ समय बैठ के आने लगे, अब खड़े होके आ जाते हैं। आज सावन का सोमवार है तो इसमें क्या श्रद्धालुओं का आना जाना है? यहाँ सुबह 7-8 बजे से 12-1 बजे तक लोगों का तांता लगा रहता है। क्या है, महाशिवरात्रि पे भोले बाबा का विवाह होता है, बेलपत्री चढ़ाई जाती है। इस समय अभिषेक होते हैं, वैसे दर्शन करने को आते हैं लोग। भोले बाबा का बहुत महत्व बताया गया सावन सोमवार में।